90% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, शायद आपको ये पता ही होगा। थीटा इस सामने की भुजा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और फिर से हम अपने एक अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। आपने थंबनेल पे देखा हुआ है कि यहाँ पर हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहे वो 10th लेवल के हों, 9th के हों या किसी भी बोर्ड एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम के हों, और वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। और वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं उनकी करेंगे हम लोग बात। वो कॉमन मिस्टेक जो वो ना चाहते हुए भी कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या, इसके बाद फिर हम उनकी भी बात करेंगे कि कहाँ पर ये मिस्टेक्स होती हैं। ये अपना एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, इसके 3 पॉइंट्स ए बी सी, और ये है एक 90 अंश का कोण। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण, एकमात्र एक कोण 90 अंश का होता है, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ पर भी इसका एक कोण 90 अंश का है, जिस कारण से ये त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। वो मिस्टेक कौन सी है जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो है कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हीं 3 पॉइंट में से जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ण में तो कम गलतियाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी प्रॉपर ट्रायंगल वाले चैप्टर पे होते हैं, कंपटीशन लेवल के मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर 100% चांस होते हैं कि वो इस चीज़ को भी भूल जाएंगे। तो ये गलती आपसे कभी ना हो, इसके लिए आपको ध्यान से देखना। इस त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, ये होती है कर्ण। ये भुजा कर्ण कहलाती है। कौन सी? जो 90 अंश के सामने है। इसके बाद बची हुई 2 साइड्स, क्योंकि अभी इस त्रिभुज में प्रॉपरली नहीं बताया गया है कि किस कोण के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब किस जगह पर खड़े होकर के देखना है। अगर आप इस पॉइंट पर खड़े होते हैं, तो इसके सामने की भुजा आपके लिए लंब होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है। अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हैं तो ये वाली भुजा लंब होगी। कर्ण डिसाइड हो गया है, लंब भी कंफर्म हो गया, तो बची हुई भुजा आधार होगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। लेकिन अगर गलती से क्या हुआ कि आप ना इस पॉइंट पर नहीं खड़े हैं, आप उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तब कंडीशन क्या होगी? हाँ, जब हम इस वाले पॉइंट पर खड़े होंगे, क्योंकि कर्ण और 90 अंश ये तो अपना कंफर्म है, क्योंकि 90 ये है तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी 100%। अब इन दो में कंफ्यूजिंग है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो जब हम इस पॉइंट पर खड़े होंगे, ऐसी सिचुएशन में इसके सम्मुख भुजा, मतलब इसके सामने वाली भुजा, ये होगी लंब। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर यूँ समझ ली कि 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं। हो सकता है अगर आप बोर्ड लेवल पे हैं तो सच में आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बात तो सच है कि आज तक आपको भी ये कंफर्म नहीं था कि लंब कब होता है और कर्ण कब होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान देनी है कि कहाँ पर गलतियाँ हमसे हो रही हैं, है ना, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपका 9th क्लियर हो जाएगा, 10th हो जाएगा, 11th 12th हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखो, ये लंब डिसाइड हो गया है। इसके बाद बची हुई भुजा कौन होगी? तो बची हुई भुजा है ये, और ये बन जाएगी आधार। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आधार बदल चुका है। यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ खड़े हैं तो लंब ये है, सम्मुख भुजा जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से सम्मुख भुजा लंब, बची हुई आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, जहाँ 90 अंश है उसकी सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है।
ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, और इसके नोट्स ये बनाना जरूर है अपनी नोटबुक में, अगर ये सारा कर लेते हो तो ये गारंटी हमारी है कि कभी भी आज के बाद ये वाली कंफ्यूजिंग और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कभी ऐसा होता है तो एक बार कमेंट में आकर के ज़रूर बताना कि नहीं भैया ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए, कोई भी एक कोण है ना, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, एक ट्रायंगल में एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है और दो कोण 90 अंश हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही मेन कंडीशन है। अगर ये ऐसा है तो वो कोण कैसा हो, वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये हमने सीख लिया कि समकोण त्रिभुज क्या है, कंफर्म है। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कि इन पर बेस्ड हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, रही बात ये कि कैसे पता चलेगा कि वो इस जगह पर खड़ा है या फिर इस जगह पर खड़ा है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोलेगा, लेकिन उसके बोलने का तरीका अलग होगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा, पहले इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अच्छा यहाँ दिख रहा है ना, इस पे चेक करो, दिख रहा है ना, ठीक। क्वेश्चन कैसे करेगा इसे भी देखते हैं अपन लोग। जैसे वो ऐसे करके आपको त्रिभुज बोलेगा तो क्वेश्चन में खुद ही बताएगा कि जो कोण बी है वो समकोण है। अगर वो समकोण नहीं बोलता तो बोलेगा कि जो ए बी भुजा है वो लंबवत है ए सी पर, या तो ऐसे बोलेगा या फिर कैसे बोलेगा, ए बी लंबवत है ए सी पर, बी सी पर। ऐसे नहीं बोलेगा तो फिर ऐसे भी बोल सकता है कि बी सी जो है ना वो लंबवत है ए बी पर। अगर ऐसे नहीं बोला तो फिर कैसे बोलेगा, ये लंबवत का हो गया। हाँ, इसके अलावा वो ये बोल सकता है कि कोण बी जो है ना वो 90 डिग्री है। इन चार तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर हम लोग ध्यान दें तो ऐसी कोई भी दो लाइंस जो एक दूसरे पर खड़ी हों, ऐसी सिचुएशन पर कोई एक पेन दे दो। अगर दो लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो 100% यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश होता है। और ये वाली भुजा लंबवत है इस पर, या इसका उल्टा कर लो, ये वाली भुजा है लंबवत इस पर, कैसे पता चलेगा, ऐसे। ठीक है, तो यही कारण है कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी को बी सी पर लंबवत बोलो या फिर ऐसे घुमा लो तो बी सी को ए बी पर लंबवत बोलो, एक ही चीज़ है। अभी जस्ट बोला है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है ना, तो उसने 90 लिख दिया। एक तरीका है, ऐसे भी बोल सकता है, और बाकी हिंदी में तो बोल ही सकता है समकोण है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ वो बोल सकता है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि कोण जो त्रिभुज है वो समकोण है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन पर बेस्ड मतलब कैसे डिसाइड होगा कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। क्योंकि ये 90 अंश है तो इसके सामने की भुजा कर्ण, ये तो कंफर्म बोल ही दिया उसने। इसके बाद उसे थीटा बताना है या फिर कोई कोण बताना है तो बोलेगा स्पेशली कि कोण ये है। ठीक है, वो खुद ही बोलेगा कि यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, थीटा। कोण को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, शायद आपको ये पता ही होगा, थीटा है ना। और कोण का मात्रक जो है वो क्या होता है, रेडियन। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा मैथ के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप साइंस या अपर क्लासेस में हो, फिजिक्स वगैरह में इसका यूज होता है अच्छे से। और कोण की कोई डायमेंशंस या 0 डायमेंशनल क्वांटिटी है और कोई बीमा नहीं होती है। तो ये सारे अपन जो है ना वो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे, इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। तो ये कर्ण डिसाइड हो गया, थीटा बोलेगा, बस यहीं से कंफर्म। उसने थीटा बोल दिया मतलब आपको यहाँ बिठा दिया। इसके बाद आप ये कंफर्म कर पाओगे कि लंब आधार कर्ण कौन है। कर्ण ये हो गया, इसके सामने की भुजा हो गई ये लंब, और ये हो गया आधार।
और इस प्रकार से आपका ये जो कोण, लंब, आधार, कर्ण और ये समकोण त्रिभुज सब कुछ 100% अच्छे से क्लियर हो गया। अब इन पर बेस्ड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट या नोट करें। हमेशा याद रखो आपके अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस कंपैरिजन में कि आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे ये ऐसे ही पड़ा रहेगा हमेशा के लिए।